बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यहां पर जिस तरीके से लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है, दावा यह किया जा रहा है कि 2019 के आंकड़ों को एक बार फिर से दोहराया जाएगा, जबकि यहां प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोग लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह चुनाव के वक्त पर मुंगेर आते हैं, यहां लोगों से बड़े बड़े वायदे करते हैं और उसके बाद मुंगेर को छोड़ करके चले जाते हैं। आखिरकार क्या यहां पर आरजेडी इस बार उनको कड़ी चुनौती दे पाएगी? इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल आपको ग्रामीणों का वो रोष दिखाते हैं जिसमें वो मुंगेर से सांसद ललन सिंह पर कड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। लेकिन आप लोगों के कारण आपने जो है ये जो दंगा का जो है नेव रखा है, ललन बाबू आपने, आप क्यों नहीं, आप सरकार में है, आप क्यों नहीं देखे मैं आप परसेंटों को, क्यों नहीं देखे सरकार भवन को, क्यों यहाँ से चला गया? जमीन उपलब्ध नहीं है मेरे पास, जमीन उपलब्ध है। आप क्या कर रहे हैं? 11 पंचायत में आप जाके देखिए, पहाड़पुर में भी उसी तरह गद्दारी किए। ऋषि कुंड किसके हाथों में जाता था, आज कहाँ चला गया? हर जगह बाबू साहब को अपमान करते हैं और चुनाव के टाइम में रिश्तेदारी बना करके आप वोट मांगने आते हैं। तो श्रीमान से निवेदन है, हम लोग के किस्मत में आपके जैसा भाई मिला, संजोग बस आप सरकार में है। हम लोगों का जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान देने का उसको रोक दिया कि हम लोग को अपमानित होकर आना पड़ा। वो हम ये जानना चाहते हैं वो कौन था फोन करने वाले, हमारे प्रशासन को न्याय देने में जो अवरुद्ध किए हैं वो कौन थे? आप कहाँ थे इस समय? आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, क्यों? हर हमारे राजपूत बस्ती में हर जगह राजपूतों का अपमान किया गया है। गिना चुना व्यक्ति को ठेकेदारी दे करके आप पीछे घुमाते हैं। हम लोग को ठेकेदारी नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। समिति का योजना पटना प्रारंभ हुआ श्रीमान, आज हमारे समिति को एक भी योजना नहीं मिला। हर जगह हर पंचायत में योजना मिल गया पंचायत समिति को, आज हमारे समिति को एक भी योजना नहीं दिया गया। क्यों? हमारे समाज का विकास होता है, आपने हमारे समाज के विकास को आप रोक रहे हैं। क्यों इस बार का आप नहीं आ रहे हैं ललन बाबू? क्यों आपको डर लग रहा है राजपूत बस्ती में जाने के लिए? क्या बात है? आपने क्या किया? सही किया। क्या किया तो कि जाने में राजपूत बस्ती में आपको डर लग रहा है? हमारे भाई को बुलाना पड़ा। ऐसे भाई का टिकट काटने वाले कौन था? यही ललन सिंह, यही ललन बाबू जो है टिकट मेरा सुमित बाबू का टिकट काटने का काम किए थे। निर्दलीय से जीत करके इन्होंने दिखा दिया। बोलेंगे पूरे बिहार में, मुंगेर जिला और जम्मू जिला में श्रीमान नरेंद्र बाबू का पुत्र थे सुमित बाबू, उनका भी आपने सम्मान नहीं किया। वो किनके लिए अंतिम क्षण तक मरे? जेडीयू के लिए। आपने क्या किया? उनके पुत्र का टिकट काट लिया। आज उनका सहयोग मिल रहा है ना आपको? उनके सहयोग से, उनके आने से उनका सम्मान रहेगा और हम लोग उनके बात पर उनके सम्मान को झुकने नहीं देंगे। उनका प्रतिष्ठा हम लोग। तो सुना आपने यहां पर किस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह दिल्ली की चमकीली सड़कों पर 5 साल तक दौड़ते रहते हैं। 1 महीने जब चुनाव आता है उस दौरान उनको मुंगेर याद आता है और उसके बाद तमाम स्थानीय मुद्दों को भूल जाते हैं। ऐसे में प्रांशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ललन सिंह क्या इस बार चुनावी मैदान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रांशी, जिस तरीके से लोग जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी कड़ी चुनौती ललन सिंह के सामने इस वक्त दिखाई देती है? देखिए, ललन सिंह पर जिस तरह से अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि वह अपने क्षेत्र का दौरा आखिरकार कब करते हैं। चुनाव नज़दीक आते हैं तो वह अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं। ना सिर्फ ललन सिंह बल्कि देखा जाए राज्यों में ऐसे अलग अलग राज्यों पर अगर रुख किया जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलती है और वह सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वही हाल कहीं ना कहीं ललन सिंह का इस बार नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं कि राजद कहीं
ना कहीं यहाँ पर पूरे मौके का फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर इंडिया अलायंस पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आ सकता है। एक वक्त जिस तरह से ललन सिंह को लेकर कयास अटकलें तेज हो गई थी कि ललन सिंह एक ऐसे नेता बन सकते हैं जेडीयू में जो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुंगेर सीट से एक बार वह फिर से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये यहाँ पर अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है। जिस तरह से अब लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब यही देखने वाली बात होगी इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरीके से ललन सिंह अपने ऐलान से, अपने वादों से बंद कर पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार को उनके साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार खबरें सामने आई थी, तो क्या यहाँ पर आरजेडी या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे, क्या यहाँ पर आगामी वक्त में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि ललन सिंह को ऐसा प्रतीत होता है कि अब राजनीति में उनका कद लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, नीतीश कुमार खुद इस पद पर आ जाते हैं, खुद पार्टी की कमान को संभालते हैं, क्योंकि स्थिति को कहीं ना कहीं वह भांपते हुए नजर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अब ललन सिंह से यह पद जब यहाँ से छीन लिया गया है तो कहीं ना कहीं राजद की तरफ उनका रुख होगा, क्योंकि ये कहा गया था कि जेडीयू के तकरीबन 10 ऐसे नेता हैं जिसके संपर्क में आकर वह कहीं ना कहीं बागी तेवर अपना सकते हैं। तो ऐसे में देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनसे छिन जाना, और मुंगेर सीट को लेकर भी ये कहा गया कि शायद ही उन्हें टिकट मिल पाए, लेकिन हमने बाद में देखा कि जेडीयू जब एनडीए के साथ आ जाती है, बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है, उस दौरान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें ये तेज हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं ललन सिंह को वो जिम्मेदारी फिर से मिलेगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस वजह से पीएम मोदी के पास भेज दिया है, जो उनके बगावत तेवर देखने को मिल रहे थे, जो अटकलें तेज हो रही थी, उन पर वह विराम लगाते हुए नजर आए। तो फिलहाल तो देखा जाए ललन सिंह का जो सियासी कद है वो घटता हुआ तो नजर आया, लेकिन अब यहाँ पर वो कद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आता है यदि मुंगेर सीट से वाकई में उनकी जीत हो जाती है, क्योंकि राजद जिस तरीके से दावपेच खेलने में लगी है, और ऐसे में तीसरी बार जीत के लिए मैदान में ललन सिंह हैं, जो बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए वाकई में बने हुए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से वह ऐलान कर रहे हैं, बार बार राजद का जो कार्यकाल रहा है बिहार में उसे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जेडीयू की तरफ से मुंगेर सीट से आखिरकार ललन सिंह इस विरोध प्रदर्शन के बीच उस वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे या फिर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर ललन सिंह को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करते वक्त ललन सिंह राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल्स के पास ऐसी पुरानी बंदूकें होती थी और बदमाशों के पास नई टेक्नोलॉजी वाली बंदूकें होती थी, जिसके आधार पर बिहार में जंगल राज स्थापित किया गया था। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वहाँ पर जंगल राज खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में इसकी शुरुआत हुई। सुनिए ललन सिंह किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और उनके माता पिता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। कई वो लोगों का बहाली कराए थे, कितने लोगों का बहाली कराए थे। जब नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में आए, हमने तो बताया कि हम 37 साल से उनके साथ हैं, और एक चीज हमने देखा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, हम उस समय बिहार प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार पुलिस में औसत आयु 37 वर्ष था। 37 साल का बिहार पुलिस का औसत आयु था। आप बताइए, 37 साल का पेट निकला हुआ आदमी चल नहीं पा रहा है, और 303 था। आज जितने बिहार में अपराधी थे उनके पास इंसास AK-47 था। तो बिहार पुलिस का वो सिपाही 303 लोडे करते करते तक AK-47 उस पर चल जाता था। कौन उसको बचा रहा था? नीतीश कुमार जी ने जब शासन में आए तो उन्होंने कहा कि भाई सिपाही में और पुलिस में तो भर्ती करने में टाइम लगेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेना के जो जवान रिटायर किए हैं सबका भर्ती करिए, और 10,000 सैप बनाया उन्होंने सेना के रिटायर्ड लोगों को, और जो AK-47 इंसास
गोदाम में पड़ा हुआ था लालू जी के और राबड़ी जी के राज में, उसको निकाल के सैप के जवानों को दिया और कहा कि सड़क पर निकलो और जो गुंडा है उसको ठंडा कर दो। तो सुना आपने ललन सिंह को, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार को एक नए रास्ते पर नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लेकर जा रहे हैं। ऐसे में प्रांशी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 17 महीनों में हमने 4 लाख पदों पर नौकरियां दी हैं, बिहार के लिए रोजगार के तमाम अवसर हम लेकर के आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है और ऐसे में उन्होंने बिहार जो विकास की पटरी पर दौड़ रहा था उस पर ब्रेक लगाने का काम किया है। तो ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच अब ये जो जुबानी जंग है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। ललन सिंह के सामने आरजेडी ने जिस तरह से अशोक महतो की पत्नी यहाँ पर कुमारी अनीता को उतार दिया है, ऐसे में देखा जाए बाहुबली की पत्नी है यहाँ पर, और ऐसे में जिस तरह से टिकट मांगते हुए वह नजर आ रहे थे एक वक्त, लेकिन यहाँ पर पत्नी को टिकट देकर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सौंपी गई है ललन सिंह, जिन्होंने यहाँ से कई बार जीत हासिल की। ऐसे में यहाँ पर एक महिला को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है राजद ने, क्या वह जीत हासिल कर पाएंगी? और ऐसे में अगर वह जीत हासिल कर लेती हैं तो वाकई में ये सीट राजद के खेमे में चली जाएगी, और ये सीट अगर राजद के खेमे में चली जाती है तो आप बखूबी समझते हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने जा रहे हैं, इस सीट के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे उन पर खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। वोट बैंक कहीं ना कहीं इस सीट का बढ़ता हुआ नजर आएगा। ललन सिंह के खेमे में जो वोट बैंक होंगे वो वोट बैंक कहीं ना कहीं राजद की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, और उसका प्रभाव 2025 में हमें जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ललन सिंह एक बार फिर से यहां से जीत हासिल कर लेते हैं तो ऐसे में एनडीए खेमे में एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि काफी बड़े नेता हैं, नामी चेहरा है और नामी नाम है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह उस वोट बैंक को क्या वाकई में अपनी तरफ ला पाने में इस बार भी कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बड़ी चुनौती ये है ललन सिंह के सामने कि मुंगेर सीट से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए आखिरकार किस तरीके से चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम यहां पर राजनेता नीतीश कुमार या फिर मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहां पर ललन सिंह की राहें मुश्किलें नजर आती हैं, और बाहुबली कहे जाने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने यहां आरजेडी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।